हेलो एवरीवन, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर्स एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो जो है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम हम पूरे चैप्टर के ही लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं। आज हमारा जो स्केलेटन सिस्टम का लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बस एक जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक पूरा स्केलेटन सिस्टम का जो जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स जो होंगे, हमारा सेकंड लेक्चर जो रहेगा वो स्कल के ऊपर रहेगा। ठीक है, स्कल बोन के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड लेक्चर रहेगा वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम थर्ड लेक्चर में क्या जो अदर बॉन्स है, कुछ दूसरी जो इम्पोर्टेंट बॉन्स है जो कि हमको कवर करना है, वो सब कवर कर लेंगे। एंड एट लास्ट जो है हम लोग जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि स्केलेटल सिस्टम में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए, और सबसे आखिर में हम जो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जो भी चीज़ें जो कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर जो है हम 4 या 5 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में। तो आप सभी को पता है कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर जो बेटा कंकाल तंत्र होता है, मतलब जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो हड्डियाँ होती है बेटा, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करे, प्रॉपर आकार प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का? सेकंड फंक्शन होता है क्या? प्रोटेक्शन का। दूसरा फंक्शन क्या है? ये हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। कैसे करता है सुरक्षा? एग्जाम्पल ले लीजिए आपका ब्रेन का। ठीक है, कि ये गाइस, ये मान लो क्या है बेटा? ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? आप सभी को पता है ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? बाहर जो है स्कल पाया जाता है। ठीक है, और ये जो स्कल होगा ये क्या करता है? ब्रेन की प्रोटेक्शन करने का काम करता है। उसके अलावा बेटा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे विश्वास की प्रोटेक्शन करता है, मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गए, तो इन सभी की प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम करता है। ठीक है, सो सेकेंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, थर्ड फंक्शन, तीसरा फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्या? आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन बेटा, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, उनका निर्माण भी किस में होता है? उनका प्रोडक्शन का काम भी किस में होता है? हमारी बोन्स में होता है। हमारी बोन्स के अंदर बोन मेरो पाई जाती है, जो कि अपन लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा हमारी बोन्स के अंदर जो बोन मेरो पाई जाती है, उन सभी में क्या होता है? आरबीसी फॉर्मेशन का काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देख लिया? स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस है, वो सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आ जाइए आगे चलते हैं। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, एक का आपको पूरा डायग्राम बता देता हूँ मैं। ये है बेटा हमारा पूरा क्या? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो कि बेसिकली स्केलेटल सिस्टम जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है मेनली। एक होती है बेटा हड्डियाँ, बॉन्स। ठीक है, जितनी भी हड्डियाँ होती है वो सब मिलके बनाती है स्केलेटल सिस्टम। उसके अलावा बेटा और क्या होते हैं? कार्टिलेजेस होती है। उसके अलावा और क्या होती है? कार्टिलेजेस। ठीक है, तो बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों मिलकर ही क्या करती है? हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम या फिर कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जो आपको स्लाइड में डायग्राम दिख रहा है वो हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी बोन्स होती है उन सभी को शो कर रहा है, जो मेन हड्डियाँ हैं। इसके अलावा कुछ बोन्स होती है जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेटा ये जो आपको पूरा सबसे पहली बोन दिख रही है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। स्कल जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम स्केलेटन बोलते हैं, क्रेनियल स्केलेटन।
उसके अलावा बेटा ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको ब्लूइश पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, फेशियल स्केलेटन। इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल स्केलेटन। ठीक है, तो स्कल के दो पार्ट होते हैं, क्रेनियम और फेशियल स्केलेटन। ठीक है, तो फर्स्ट बोन हो गई क्या, स्केलेटन। उसके अलावा बेटा ध्यान दीजिए, पीछे जो आपको दिखती है ये देखो, ये पीछे की तरफ होती है, हमारी बॉडी के बैक साइड होती है। ठीक है, तो ये जो दिख रही है बेटा ये क्या, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली ये होता है बेटा पूरा क्या, वर्टिब्रिस। और बेटा ये जो पूरी बनेगी इसको हम बोलेंगे क्या, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी। ठीक है, ये पीछे की बैक साइड होती है, ये फ्रंट व्यू से आपको दिखेगा नहीं पूरा डायग्राम, लेकिन जो जो दिख रहा था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया, वर्टिब्री। उसके अलावा बेटा ध्यान दीजिए, उसके अलावा और क्या होता है, सामने एक और हड्डी पाई जाती है जो कि ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया डायग्राम में। ये बेटा जो आपको बोन दिख रही है, इस बोन को हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम। ठीक है, जो कि आपके चेस्ट की बोन होती है, स्टर्नम। ठीक है, इस स्टर्नम से जुड़ी हुई क्या होती है, बहुत सारे रिब्स पाई जाती है। स्टर्नम से क्या होती है बेटा, ये जो डार्क कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये सब क्या है बेटा, रिब्स है। ठीक है, तो ये रिब्स है बेटा, और रिब्स जो है, सभी रिब्स आपस में मिलकर जो होती है वो क्या करती है, रिब केज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, रिब्स जो होती है वही आपस में मिलकर क्या करती है, रिब केज का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है, तो ये अगली हड्डी होगी क्या, हमारी रिब्स। उसके अलावा बेटा एक और बोन यहाँ पर पाई जाती है जो कि मैं आपको ये ग्रीन कलर से, चलो दूसरा कलर से हाईलाइट करते हैं इसको अपन, जो कि मैं ये रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाली बोन। ठीक है, तो बेटा ये वाली जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, क्लेविकल के जस्ट पीछे की तरफ बेटा, क्लेविकल के पोस्टीरियरली यहाँ पर ये एक और हड्डी पाई जाती है, पोस्टीरियरली होती है पीछे की तरफ। ठीक है, इस टाइप से बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केपुला बोलते हैं। वो आपके अपन डायग्राम देखेंगे बाद में, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केपुला बोलते हैं। क्लियर है। उसके अलावा ध्यान दीजिए, अब हम हाथों की हड्डी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आपके जो हैंड होते हैं ये देखिए, एक ये है, दो हाथ होते हैं और एक ये। ठीक है, तो बेटा जो हैंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब। जो हैंड होते हैं बेटा आपके दोनों हाथ जो होते हैं दोनों, उनको हम क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब या फिर फोर लिम्ब्स। अपर लिम्ब बोलेंगे या फिर इनको क्या बोलेंगे, फोर लिम्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपर लिम्ब या फोर लिम्ब्स होते हैं, अब हम उनकी एक एक करके इंडिविजुअल बोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी बोन होती है। बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं पूरे स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपर लिम्ब्स की पूरी बोन के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो अपर लिम्ब में जो बोन्स आएगी बेटा, सबसे पहले बोन आती है कौन सी, यहाँ पर ये जो आपको हड्डी दिख रही है लंबी वाली लॉन्ग बोन, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, सबसे लंबी भी होती है, क्या हो गया बेटा, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद बेटा अगली हड्डी जो आती है दो, इधर देखिए ये रही। ह्यूमरस के बाद बेटा नीचे की तरफ दो हड्डी आती है, एक हड्डी ये है और दूसरी हड्डी ये है। ठीक है, तो बेटा जो ब्लू कलर से बोन बनाई है इसको हम बोलते हैं रेडियस, और बेटा जो अंदर की तरफ है जो रेड कलर से हाईलाइट किया है मैंने, इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ना। तो सबसे पहली हड्डी कौन सी होगी, ह्यूमरस, और उसके बाद क्या है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस अल्ना के पीछे नीचे फिर ये जो आपका हाथ दिख रहा है, इसमें बेटा हड्डियाँ होती है। ठीक है, तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ मैं बेटा, यहाँ पर जो है 8 बोन्स पाई जाती है। यहाँ पर क्या होगा, ये डॉट डॉट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती है। इन 8 हड्डियों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पल्स। इनको क्या बोलते हैं अपन, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, कार्पल्स के बाद क्या होता है, ये जो आपको लॉन्ग बोन्स दिख रही है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। इनको बोला जाता है क्या, मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल के बाद जो यहाँ पर हड्डियाँ होगी ये वाली, इनको हम बोलते हैं फेलिंजेस। इनको हम क्या बोलते हैं, फेलिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो पूरा हैंड है आपका, इसमें जो है 3 टाइप की बोन्स होती है, कार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स होती है, और लास्ट में क्या होती है, फेलिंजेस होती है। ठीक है, तो ये आपके अपर लिम्स की पूरी बोन हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, पूरी अपर लिम्ब की बोन्स हो गई पूरी आपकी। अब आ जाइए किसके ऊपर, लोअर लिम्ब की बोन्स के ऊपर। लोअर लिम्ब की बोन्स के ऊपर बेटा ये जो आपको दिख रही है सामने की तरफ, ये है बेटा कौन सी बोन, ये जो आपको दिख रही है ये है बेटा कौन सी बोन, पेल्विस। ठीक है, पेल्विस बोन, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। पेल्विस या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, हिप बोन बोलते हैं। ठीक है, ये 2 होती है, दोनों साइड एक एक होती है। ये होगी आपकी क्या, पेल्विस या हिप बोन।
हिप बोन के बाद बेटा जो नीचे की तरफ आपको जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्या, लोअर लिम्स। इनको क्या बोला जाता है, दीज आर लोअर लिम्स, ठीक है, लोअर लिम, या फिर इनको और क्या बोल सकते हैं अपन, हाइंड लिम्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको अपन, हाइंड लिम्स भी बोला जा सकता है इनको, ठीक है। तो बेटा जैसे हाथ में होता है, हाथ में क्या यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, उसके अलावा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलिंजेस होती है। वैसे ही बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अपर लिम में क्या होती है, यूमरस होती है, वैसे ही बेटा यहाँ पर भी एक लंबी हड्डी होती है, दिख रही है आपको। तो ये जो लॉन्ग बोन दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है। जैसे वहाँ पर यूमरस होती है वैसे यहाँ पर क्या होती है, फीमर होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे वहाँ पर रेडियस अल्ना थी ना, वैसे यहाँ पर भी दो हड्डियाँ होती है। एक हड्डी आपको ये दिखाई दे रही है और दूसरी हड्डी जो है आपको ये रेड कलर से हाईलाइट किया, ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बेटा जो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया उसको हम बोलते हैं टिबिया, और बेटा इधर की साइड जो लेटरल साइड है इसको अपन क्या बोलते हैं, फिबुला बोलते हैं, ठीक है। तो टिबिया एंड फिबुला लोअर लिम में होती है, रेडियस अल्ना अपर लिम में होती है, क्लियर है। उसके अलावा बेटा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है, यहाँ पर क्या होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है जो आपकी नी है, ठीक है। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किया है बेटा, जो नी है यहाँ पर भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा बोन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है। सो पटेला इज एक्स्ट्रा बोन, मतलब ये अपर लिम में नहीं होती, लोअर लिम में पाई जाती है, ठीक है, पटेला। फिर क्या होगा, नीचे की तरफ ध्यान दो, नीचे की तरफ जैसे वहाँ पे कार्पल्स वगैरह थी ना, जैसे वहाँ पर कार्पल्स थी वैसे ही क्या होगी, यहाँ पर टार्सल्स होती है। क्या होती है, टार्सल्स होती है। टार्सल्स के अलावा क्या होगी, फिर मेटाटार्सल्स होगी। जैसे वहाँ पर मेटाकार्पल्स थी, यहाँ पर क्या है, मेटा टार्सल्स है। मेटाटार्सल्स के अलावा फिर और क्या होती है, यहाँ पर फेलिंजेस भी होती है, ठीक है। और क्या होती है, यहाँ पर फेलिंजेस भी होती है। तो बेटा ये मैंने क्या किया, आपको पूरे स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसकी प्रत्येक बोन का एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। स्केलेटन सिस्टम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है बेटा, इट इज़ अ व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। बेटा स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज का एक फ्रेमवर्क, मतलब हड्डियों, उपास्थि और अस्थि का एक ढांचा पाया जाता है, ठीक है। उसी को हम पूरा क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा जो स्केलेटन होता है, हमारा जो स्केलेटन या फिर कंकाल जो होता है बेटा, उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दो टाइप का स्केलेटन हो सकता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक क्या होता है, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जैसा कि आप सभी को मैं एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि हमारी बॉडी जो है 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मीजोडर्म, ठीक है। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जो है इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा, जो एक्सोस्केलेटन होता है ये क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, मतलब एक्सोस्केलेटन जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, एक्टोडर्मल लेयर से, ठीक है। जबकि हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में, मतलब कि एंडोस्केलेटन का डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से होगा, मीजोडर्म जर्म लेयर से होता है। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एंडोस्केलेटन जो होगा उसमें क्या होगा, लिविंग होता है नेचर में, ठीक है, यह जीवित होता है। बेटा आप ही बताइए, कोई भी चीज़ अगर लिविंग होगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान दीजिए सभी लोग। कोई भी चीज़ बेटा लिविंग होगी तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स के अलावा ऑक्सीजन वगैरह की सबकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये सब लाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अरे ये सब लाने का काम कौन करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड करेगा। तो ऑब्वियसली एंडोस्केलेटन जो है लिविंग है, दैट्स वाई बेटा इसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई होती है। एंडोस्केलेटन इज लिविंग, दैट्स वाई इसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई पाई जाती है। वहीं बेटा हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है नेचर में। नॉन लिविंग है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, नो ब्लड सप्लाई, इसमें किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होगी, नो ब्लड सप्लाई इन एक्सोस्केलेटन। ओके, सो देख लीजिए एक बार पूरी स्लाइड, कुछ डाउट हो तो इस स्लाइड में जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो टाइप के स्केलेटन, एक्सो एंड एंडोस्केलेटन, ठीक है। बेटा बात करते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो होता है वो क्या होगा, वही बोन से बना होगा हमारे शरीर के अंदर। अरे हड्डी हमारे शरीर के अंदर ही होती है ना, बाहर तो दिखती नहीं है आपको कोई सी हड्डी। तो बेटा एंडोस्केलेटन वही बोन्स एंड कार्टिलेज से बनता है। जबकि एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्या होगा,
कुछ दूसरे स्ट्रक्चर जैसे कि नाखून हो गए, नेल्स, नेल्स जो एक्सोस्केलेटन में आते हैं। नेल्स के अलावा बेटा जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो हॉर्न्स पाए जाते हैं, मतलब उनके जो सिंग होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती है बेटा? एक्सोस्केलेटन में आती है। और जो हड्डियाँ है, कार्टिलेज है, वो सब किस में आएगी? एंडोस्केलेटन में आएगी। क्लियर है? इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ऑर्थोपोडा फाइलम के मेंबर्स, उनमें भी क्या होता है? काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। ये सब आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, ध्यान दीजिए। फिर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्केलेटन बना किससे होता है? हमारा जो स्केलेटन होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा, जिनसे मिलकर क्या होता है? हमारा पूरा कंकाल तंत्र बना होता है। कौन कौन से होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू? बेटा ध्यान दो, आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सब क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, ठीक है। तो बेटा दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो? बेटा पहला कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बोन। और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा? कार्टिलेज। सो बोन्स और कार्टिलेज ही वो दो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिनसे कि क्या होता है? हमारा स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बोन्स और कार्टिलेज जो होती है, अस्थि और उपास्थि जो होती है बेटा, इनमें कुछ अंतर होते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। क्लियर है? तो बेटा पहला डिफरेंस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड्डी जो होती है वो क्या होती है? बहुत हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस यही है कि बोन्स जो है वो क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। जबकि बेटा कार्टिलेज जो होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट प्लायबल मैट्रिक्स, ठीक है। बोन की जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है, जैसे ये बोन है, ठीक है, जैसे बेटा ये बोन है, तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर जो बेटा चीज़ें होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोन्स की मैट्रिक्स कैसी होगी? बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है एकदम। बट जबकि जो कार्टिलेज होती है बेटा, उसकी मैट्रिक्स कैसी होती है? सॉफ्ट और प्लायबल होती है, ठीक है। सॉफ्ट मतलब नरम, प्लायबल मतलब होता है लचीली। प्लायबल मतलब क्या होता है? लचीली मैट्रिक्स पाई जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया बोन्स और कार्टिलेज में। दूसरा डिफरेंस आता है बेटा क्या? क्यों होती है बेटा बोन्स हार्ड? क्यों होती है? हड्डियाँ जो होती है कठोर बेटा, कैल्शियम की प्रेजेंस के कारण होती है। वही लिखा है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट इन इट। बेटा हड्डियाँ जो होती है उनमें क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाती है? एकदम हार्ड हो जाती है। जबकि कार्टिलेज जो होती है उसमें क्या होगा? कार्टिलेज में बेटा कॉन्ड्रोटाइन सॉल्ट प्रेजेंट होता है। इसकी मैट्रिक्स किससे बनी होती है? कॉन्ड्रोटाइन सॉल्ट से बनी होती है। दैट्स वाई क्या होगा? कार्टिलेज जो होती है लचीली होती है और हड्डी क्या होती है? एकदम कठोर होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, दिस आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ओके, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा हमारा जो स्केलेटन है उसको हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमारा जो कंकाल तंत्र होता है उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है बेटा। एक पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा क्या होता है बेटा? अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन होता है और क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, बेटा पूरे हमारे कंकाल तंत्र जो होता है उसमें टोटल जो है 206 मतलब 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। पूरे कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ होती है। उसमें से बेटा एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें 80 बोन्स 80 हड्डियाँ होती है। और बेटा जो अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें क्या होगा? 126 हड्डियाँ 126 बोन्स होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, डायग्राम से समझिए। डायग्राम से बेटा आपको सबको क्लियर हो गया होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो आपको हाईलाइट है ना रेड कलर से, वो क्या है बेटा? अपेंडिकुलर स्केलेटन है। जबकि बेटा एक्सियल स्केलेटन क्या है? ये जो आपको रेड कलर से हाईलाइट दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको कभी आसान भाषा में समझे अपन तो क्या होगा बेटा? ध्यान दो बेटा, ये बॉडी का जो एक्सिस होता है, ध्यान दो, ये बेटा ये क्या है? बॉडी की मिड लाइन है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो बेटा बॉडी के एक्सिस के पास जो बोन्स होती है, ये देखो बॉडी के एक्सिस से जुड़ी हुई जो बोन्स होती है, ये इन सभी को किस में रख दिया अपन ने? एक्सियल स्केलेटन में रख दिया। उसके अलावा बेटा जो लिम्स, अपर लिम लोअर लिम की जो बोन्स होती है, जो अपेंडेजेस की हड्डियाँ होती है, जैसे ये हो गई अपर लिम की हड्डियाँ, ठीक है। उसके अलावा बेटा क्या है? ये लोअर लिम की हड्डियाँ हो गई। तो बेटा अपर लिम प्लस लोअर लिम की हड्डियाँ। उसके अलावा बेटा ये जो आपको दिख रहा है, आप बोलोगे सर बीच में दो हड्डियाँ तो रह गई, एक हड्डी ये रह गई बेटा और एक
ये हड्डियाँ रहेगी। तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, गर्डल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, गर्डल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अपर लिंग, लोअर लिंग और ये जो गर्डल्स है, इनकी जो बोन्स होती है बेटा, यही सभी मिलकर क्या बनाती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करेगी। और उसके अलावा जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप ही बताओ, एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए बेटा। एक्सियल स्केलेटन में क्या आपका स्कल, ठीक है। स्कल के अलावा क्या होगा, ये जो रिब्स दिख रही है, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्टर्नम के अलावा पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, ये भी वही वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है। तो ये सभी बोन्स मिलकर क्या बनाती है, एक्सियल स्केलेटन बनाती है। इसके अलावा जितनी भी हड्डियाँ रह जाएगी वो सब मिलकर क्या बनाएगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएगी। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है बेटा, लिखा हुआ जो कि मैंने आपको अभी बोला कि जो बॉडी का जो मेन एक्सिस होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी का बेटा जो मेन एक्सिस होता है उसके पास में जो हड्डियाँ होती है, उसके अलोंग जो हड्डियाँ होती है, उन्हीं को अपन ने क्या बोला, एक्सियल स्केलेटन बोला, है ना। ये बॉडी के मेन एक्सिस के अराउंड जो बोन्स है, यही सभी क्या बना रही है, एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है कौन कौन सी हड्डियाँ होती है जो कि एक्सियल स्केलेटन बना रही है। तो बेटा जैसा कि अभी मैंने आपको लिस्ट में बनाया, कौन कौन सी होती है, हमारा स्कल होता है, स्कल के अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम होती है, और क्या बेटा, रिब्स, ये चारों मिलकर ही क्या करते हैं, एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। और बेटा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा, वही मैंने आपको अभी बताया क्या, कि अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन बना रहा है, बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स, ठीक है बेटा। अपर लिम्ब की हड्डियाँ, लोअर लिम्ब की हड्डियाँ, और बेटा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जो गर्डल्स होते हैं, यही तीनों मिलकर क्या करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेटा नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। बेटा प्रत्येक लिम्ब जो होता है वो 30 हड्डियों से मिलकर बना हो। जैसे कि ये अपर लिम्ब हो गया, ये इसमें भी 30 हड्डियाँ होगी, इसमें भी 30 हड्डियाँ होगी। उसके अलावा बेटा जो आपके लोअर लिम्स होंगे, इनमें भी हर एक में क्या होगी बेटा, 30 हड्डियाँ होगी। तो इस प्रकार से हमारे जो लिम्स होते हैं, 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब, तो इन दोनों में मिलकर क्या होती है बेटा, टोटल 120 हड्डियाँ पाई जाती है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो ये बेटा एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पूरे चैप्टर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपको इस लेक्चर में जो भी डाउट्स हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।